हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आज रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होगी, सारी बातें मैच हो जरूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर माइंड से आपने अपने पर्सन को याद करना है और बहुत पॉजिटिव रहना है पर्सन के लिए। बिल्कुल भी हेट एनर्जी आपको नहीं देनी है, सिर्फ प्यार से आपको उस पर्सन को याद करना है। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं आज रात। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, ठीक है। तो सारी बातें मैच हो उधर ही नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे उस रात के लिए आपसे रेजोनेट हो सकती है। ओके सो आपके पार्टनर किसी ऐसी एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखावा रहा है, जहाँ पर मैनिपुलेशन रही है, जहाँ पर दिमाग कहते हैं ब्रेन वॉश करना रहा है, जहाँ पर प्यार के नाम पर विश्वासघात हुआ है, जहाँ पर आपके पार्टनर के साथ ईगो प्लानिंग को बहुत अच्छे से जो है मेंटेन करके और अपने प्लान्स पूरे किए गए हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर को ये शो किया गया है कि वो बिल्कुल करेक्ट है, वो अपनी जगह पे ठीक हैं। वो चाहे ईगो में है, चाहे वो कुछ गलत कर रहे हैं, चाहे सही कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं और उनको जो करना है वो यही सही कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं। इस चीज़ की वजह से आपके पार्टनर के अंदर ईगो डे बाय डे बिल्डअप होती गई है और उस ईगो को लेकर यहाँ पर आपके पार्टनर किसी तरह के सेपरेशन में आपसे गए हैं। ये किसी भी तरह का सेपरेशन हो सकता है, मेंटली फिजिकली आपके पार्टनर आपसे डिटैच होते गए और एक टाइम ऐसा आया कि जिसमें आपके पार्टनर ने आपसे बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया और आपके पार्टनर डिटैच हो गए। आज रात अगर मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है। किसी तरीके के कंक्लूजन पे ये पर्सन पहुंचा है। ये पर्सन एक ब्राइट साइड भी देख रहा है, जहाँ पे हमेशा नेगेटिव को सर्व किया जाता था या जहाँ पे हमेशा नेगेटिव ही इसके सामने रखा जाता था, वहाँ पर इस पर्सन को आपके अंदर पॉजिटिविटी भी शो हो रही है। इसको ईश्वर का जो है विजडम एनर्जी इसको गाइड कर रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर को अगर मिलेंगे या उनसे बात होगी तो आपको खुद को लगेगा कि ये पर्सन पहले से चेंज है, इस पर्सन के अंदर चेंज है। ये पर्सन किसी तरीके के हैप्पीनेस की सर्च में है। ये चाहे आपके साथ है, किसी के साथ है, ये खुशियाँ ढूंढ रहा है, खुशियाँ ही देना चाहता है, खुशियों में ही ये जीना चाहता है। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी की किसी न किसी ऐसी एनर्जी में बंधा रहा है जहाँ पर कहते हैं ना, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल रहा है इसके लिए, और ये वहाँ से निकल कर आपके लिए पॉजिटिव साइन शो कर रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यहाँ पर पेरेंट्स की वजह से, कि पेरेंट्स का ईगो आगे आ रहा था या पेरेंट्स की सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो नहीं मान रहे थे इस रिश्ते के लिए, तो वो किसी तरीके से अपने पार्टनर को अपने पेरेंट्स को मना सकते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए इस टाइम पे बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई द सन की एनर्जी यहाँ क्यों आई है। सिक्स ऑफ पेंटिकल विथ फोर ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में रहे हैं ज़्यादातर, और इग्नोरेंस इनको जो है यहाँ पर कहते हैं ना, कंडीशनिंग ही इनकी ऐसी हुई है जहाँ पर इग्नोरेंस इन्होंने खुद देखा है सामने। ये हो सकता है इनका पास्ट रहा हो कि इन्होंने बचपन से जैसे बड़े हुए तो देखा इन्होंने कि निगलेक्ट किया जाता है या इग्नोर किया जाता है फीलिंग्स को, और प्रैक्टिकल जोन को ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कुछ पैटर्न्स इनके चले आ रहे हैं जो पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं कि इनको किसी ना किसी तरीके की निगलेक्ट जो है ना, इग्नोरेंस मिली है शुरू से। तो इनको ये लगता है कि शायद मेरे साथ ऐसा हुआ है और ऐसे ही लोगों के साथ भी करना होता है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनको किसी तरीके की स्टेबल लाइफ जीनी है, जिसमें ये आपसे कहीं ना कहीं बैलेंस करने की बात करेंगे। ये हो सकता है थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, ऑलरेडी शादीशुदा है, ऑलरेडी इनका एंगेजमेंट हो गई है, ऑलरेडी इनकी कहीं और बात चल रही है, जिसमें ये आपको एक सोल्यूशन पे दे सकते हैं कि आपको अपने थर्ड पार्टी के साथ जो है
जगल करने की आपसे बात हो सकती है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। अट्रैक्शन इनका बहुत ज़्यादा है, बट आपको इग्नोरेंस हमेशा देते रहे हैं, जिसका इनको कहते हैं खुलासा हो रहा है इनके सामने कि इनकी फैमिली ने इनको आपसे दूर रखने की कोशिश करी है, या इनकी फैमिली या इनके साथ में जो थर्ड पार्टी है उन्होंने आपके नेगेटिव साइड को ज़्यादा सर्व किया पॉजिटिव की जगह। तो सब कुछ ब्राइट लाइट में आ रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली, अगर कहीं पे इसकी एंगेजमेंट शादी की बात चल रही है, तो ये पर्सन खुश नहीं है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, इमोशनली बहुत ड्रेन आउट फील कर रहा है। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, जिसको लेकर ये आपके बहुत सारे जो है कॉल मैसेजेस को रिसीव नहीं कर रहा है। किसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये फंसा हुआ है जहाँ पर ये आपको निगलेक्ट कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। इसे इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपना पास्ट नज़र आ रहा है, जो पास्ट में इसके साथ हुआ है या जो इसने किया है, वो चीज़ें इसके दिमाग से निकल नहीं रही हैं, जिस वजह से ये आपको शायद फेस भी नहीं दिखा पा रहा है। इसको लगता है कि अगर ये आपके सामने आता है तो किसी तरीके के कहते हैं ना, जैसे माफ़ी मांगना चाहता है, बट क्योंकि ईगो रही है, क्योंकि यहाँ पर लियो का कार्ड है, क्योंकि चीज़ें हमेशा इनके हक में रही हैं, तो इनको सॉरी बोलना भी नहीं आ रहा है आपके लिए। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत याद करते हैं। हर एक पल जो आपके साथ बिताया हुआ है वो आंखों के सामने रहता है इनके, और इन्हें आपकी याद आती है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर ये आपको बैलेंस करने की बात कह रहे हैं, तो ये भी नहीं चाहते हैं, बट और कोई इनके पास चारा नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपने इन्हें अप्रोच किया है या इन्होंने आपको अप्रोच किया है, और दोनों में से किसी एक ने रिजेक्शन शो करा है, जिसकी वजह से कोई एक इस रिश्ते में बहुत बहुत बुरी तरह जो है हर्ट हुआ है। द फूल की एनर्जी है। मेरे से एक कार्ड गिरा था, तब मैं बोली नहीं थी कि मैं क्या चाह रही हूँ, और मैंने अब दोबारा से मन में बोला है और फिर उसके बाद कार्ड निकाला है। बट मैं उस कार्ड को भी जो है इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। हैंगमैन की एनर्जी आई है, जो कि मुझे कह रही है ये पर्सन सरेंडर कर चुके हैं ईश्वर पर, जो करेंगे परमात्मा करेंगे। और कहीं ना कहीं ये आज भी आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये एक रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं, बट किसी ना किसी इमेच्योरनेस की वजह से जो है ना, कि ये अपना एक इमेच्योर साइड आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, या आपका इमेच्योर साइड ये अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता है आप बहुत इमेच्योर बिहेव कर जाते हो कई बार। इनको रिस्क लगता है आपकी तरफ आना। ये जो चुप चुप रहते हैं, ये जो अपने जोन में रहते हैं, ये इन्हें ज़्यादा भाता है। और फिर जब ये वहाँ से निकल कर आएंगे तो कुछ ना कुछ ये बचकानी हरकत ऐसी कर सकते हैं जिसमें शायद आपको सही ना लगे, या आपके लिए कुछ प्रॉब्लम आए, या आपको लगे कि ये पर्सन क्या ही कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग के लिए सोच रहा है, बट क्योंकि रिस्की है ये, तो सोच समझ कर ये कुछ करेगा। ऐसे नहीं कि एकदम से कल आपको कॉल मैसेज आ जाएगा और ये आपसे मिल लेगा, ऐसा नहीं। सोच समझ कर ये अपनी बातों को रखेगा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपकी लॉयल्टी को बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुली देखता है और न्यू बिगनिंग के लिए रेडी है। पर ये चाहता है जो चीज़ें छुपी रही हैं, हिडन है, उन्हें हिडन ही रहने दो। जो अब स्टार्ट कर रहे हैं उनके बारे में बात करो। ये चाहता है पास्ट को बिल्कुल भी याद ना किया जाए। ठीक है, लेट्स चेक द फूल की एनर्जी यहाँ क्यों है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद ये न्यू बिगनिंग के लिए आपको अप्रोच कर रहे हैं या खरा है, बट आप ही चीज़ें ठीक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम पर इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में डाला है। और अब आप चाहते हैं कि जब तक उस चीज़ का हिसाब नहीं होगा जो पास्ट में इन्होंने किया है, अगर उसका हिसाब नहीं होगा तो आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप नहीं चाहते हैं इसके साथ रिस्क उठाना। आपको लगता है कि ये हर बार आपके साथ ऐसे ही माफिया मांग के आपके सामने आता है, आपके लिए जो है ये कुछ बड़े फैसले करके आपको बताता है, बट उसके बाद कुछ होता नहीं है, उसका रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है। आपको यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जैसे ये चीज़ आप कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि ये बहुत कंट्रोल एनर्जी में रहे हैं, जिस जहाँ से ये बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि उस कंट्रोलिंग एनर्जी में ना तो इनकी हेल्थ ठीक रही है, ना वेल्थ ठीक रही है। किसी ना किसी तरीके की ना ओवर थिंकिंग में ये पर्सन फंसा हुआ है और बहुत बैडली आपको याद कर रहा है। कोई क्लैरिटी ये पर्सन आपसे चाहता है, जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता है, या ये क्लैरिटी आपको देगा। ये कोडिपेंडेंसी का मुझे
मैटर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो रहा है। पैसों के लिए देखा जाए, माली हालत के लिए इन्होंने किसी को अपना लिया अपनी लाइफ में, बहुत ही ऐसे पर्सन को अपना लिया जो बहुत शक करते हैं, जो हो सकता है डोमिनेटिंग है, जो बहुत टॉक्सिक रिश्ते में टॉक्सिसिटी रखते हैं रिश्ते में। और इमोशनली वाइज देखा जाए तो ये आज भी आपसे जुड़े हुए हैं। आपके गुस्से से भी ये डरते हैं, क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने आपको छोड़ा है, तो आपने उस टाइम पे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये बात, उस टाइम पे हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड थे, या तो कोई डिवोर्स केस चल रहा था, या कुछ था जब ये आपकी लाइफ में आए थे, और इन्होंने आपको पहले ही आप दुख में थे और दुख में छोड़ दिया आपको। और यहाँ पर अब ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है, बहुत फोकस में रखता है अपने आप को। बट इस टाइम ये पर्सन भी मैरिड हो चुका है, या मैरिज के लिए जो है, एंगेजमेंट के लिए यस कर रहा है, बट ये फोकस आप पे है। ये चाहता है बैठे बैठे चीज़ें हो जाए। तो ये एक तरह से आलसी किस्म का इंसान हो सकता है, जिसको ये लगता है कि बैठे बैठे अगर कोई बात करनी है तो कर लो, मेरे साथ रिश्ता निभाना है तो निभा लो, मेरी तरफ से एक्शन की उम्मीद मत करो। एक ऐसा इंसान मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर। लेट्स चेक इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं आपके लिए। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, दी मुझे आपसे बात करनी है, या दी मुझे आपसे पर्सनल रीडिंग लेनी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने आपके साथ मुझे कनेक्ट किया है। बट मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, मैं रेडी नहीं थी चैनल स्टार्ट करने के लिए। मैंने 2 साल लगाए इस चैनल को स्टार्ट करने के लिए। ऐसे ही मैं रीडिंग भी करने स्टार्ट करूँगी, पर जब तक मेरे ईश्वर मुझे हाँ नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकती हूँ। तो मैं उसके लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे। हाँ, बट आप जो मैं रेमेडी बता रही हूँ उनको आप करके देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं ना नंबर भी बताती हूँ कि यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड आया है, यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड आया है, तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं, वो रेमेडी कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई नंबर आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, मान लीजिए 3 नंबर आपकी लाइफ का पाथ नंबर है, तो आप उस रेमेडी को पकड़ सकते हैं, उस रेमेडी को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स चेक कि आपके लिए, हाँ, मुझे कुछ लोग कहते थे राशियाँ बता दिया कीजिए। राशियाँ तो हर बार मैं बताती हूँ, हर बार कोशिश पूरी रहती है कि मैं राशियाँ बताऊँ। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होंगे। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं आपके लिए। ओके, द टावर, थंडरबोल्ट की एनर्जी आ रही है भाई। कुछ भी अचानक हो सकता है, ये पर्सन जा सकता है, ये पर्सन आ सकता है, ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सच सुना सकता है, समझा सकता है, जहाँ पर ये एक ऐसे एनर्जी से बाहर निकल रहा है जो जिद है, ऐसी एनर्जी से निकल रहा है जो प्लेयर एनर्जी है, ऐसी एनर्जी से निकल रहा है जो हमेशा सिर्फ रिश्ते में कहते हैं ना अपने सुख के लिए आ रहा था। तो ये पर्सन उस एनर्जी से बाहर निकल रहा है। बाकी और मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। तो टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। मुझे ये सब कप्स का कार्ड नज़र आया, जो कि मैं पहले ही बोल रही हूँ कि शायद प्लेयर एनर्जी से बाहर निकल रहा है, इमोशनली कनेक्ट होने लगा है आपसे, और इसको खुद को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। लेट्स चेक कि आपके लिए आपके पार्टनर का ये जो थंडरबोल्ट कार्ड आया, ये क्यों आया है। थंडरबोल्ट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। व्हाट डिड आई से कि इसके इमोशंस बढ़ रहे हैं, ये प्लेयर एनर्जी से बाहर निकल रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, लुक एट इट। प्लेयर एनर्जी से पर्सन बाहर निकल रहा है और इसको समझ नहीं आ रहा है कि आपसे इमोशनली जुड़ कैसे रहा है, कनेक्ट कैसे हो रहा है। यहाँ मैं अभी भी कहना चाहूँगी, और बहुत ही श्योरली मैं कहना चाहूँगी कि इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस है, या आपकी लाइफ में ऑप्शंस है, और आप भी कंफ्यूज है कि आपको करना क्या है। सो ये बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आपको कनेक्ट करेगा अपने साथ, अपने प्रपोजल आपके सामने ये रख सकता है। और बहुत सारे लोगों के लिए अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, जो अचानक से आपके सामने ये रिवील कर सकता है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है कलेक्टिव। देखते हैं आपको कहना क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। और ये आपके लिए कुछ लोगों के लिए ये 1 महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। आपकी तरफ कोई न्यूज़ आ रही है, कोई गुड न्यूज़ ऐसी आ रही है। देखिए ये बर्ड आपको बताएगा कि कोई गुड न्यूज़ ऐसी आ रही है, ठीक है। सो लेट्स चेक कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स चेक आपके लिए आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो सॉरी,
यूनियन का कार्ड है यहाँ पर। डेफिनेटली यूनियन आपके पार्टनर चाहते हैं, यू एनकरेज में, आप उन्हें हिम्मत देते हैं, आप हमेशा उन्हें बढ़ावा देते हैं, तो आपके पार्टनर यूनियन चाह रहे हैं आपके साथ। ये आपके लिए थी रीडिंग। यहाँ पर साइन जो है लियो है, एरीज है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉर्सो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज जो सेस्टेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।